हेलो एवरीवन। क्लास फिफ्थ की ईवीएस में हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ सुपर सेंसेस। तो हम कहाँ पे अपने ये सुपर सेंसेस यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, किसी भी फूड आइटम को टेस्ट करना पड़ता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम किससे वो टेस्ट करते हैं, टंग से। ठीक है, हम अपने मुंह में रखते हैं। वो टंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ में। तो हम माउथ में फूड आइटम को रखते हैं, फिर हम अपनी टंग के बिना पे उसको टेस्ट कर पाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब भी हम अपना कोई फूड आइटम टेस्ट करते हैं, अगर हमारी नोज़ कवर होती है, क्लोज की हुई होती है, तो हम उस फूड आइटम को प्रॉपरली गैस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे आज के इस लेसन में। और आपने कभी नोट्स किया है कि जब भी हम अपनी फेवरेट फूड आइटम को देखते हैं या उसकी बात होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये नोट्स करने वाली बात है कि हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो या जैसे कि हमने देखा कि जंपा और जूलन ने क्या किया, वो बिना देखे फूड आइटम्स को गैस कर पाते थे। किससे गैस कर पाते थे, टेस्ट के बिना पे। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, जब अगर आप अपनी आंखें और अपने अपना जो नोज़ है वो बंद कर पाते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा फूड आइटम, आप अच्छे से प्रॉपरली गैस नहीं कर पाते हो। तो और दूसरी बात ये है कि जब आपको दवाई खानी पड़ती है तो आपको एडवाइस की गई होती है कि आप अपनी जो नोज़ है वो उस टाइम क्लोज कीजिए जब आप दवाई खाओगे। ऐसा क्यों है कि हमें दवाई के टाइम अपनी नोज़ क्यों बंद रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें दिमाग को स्ट्राइक करने वाली बात है, तो यही हम आज पढ़ेंगे। पहला आप समझो कि हमारे जो बॉडी में है एक ये जो सेंस वाली चीज़ें हैं, इनका एक नेटवर्क है। ठीक है, तो एक नेटवर्क बना हुआ होता है, एक सर्किट बना हुआ होता है जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि नोज़, दूसरा लीजिए टंग, तीसरी लीजिए ब्रेन। ठीक है, तो इनके बीच में एक कनेक्शन होता है। तो आपको पता ही है कि नोज़ से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को हम स्मेल कर पाते हैं। टंग से क्या कर पाते हैं, हम किसी भी चीज़ को हम टेस्ट कर पाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पर्टिकुलर फूड आइटम लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास पाइन एप्पल पाई है। ठीक है, तो हम उसको फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, हमने पहले ये कभी नहीं खाया है। तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम खाते हैं तो टेस्ट कौन करता है, टंग। तो इसकी स्मेल कौन लेता है, नोज। तो ये जो चीज़ें हैं, टंग और ये किसको सिग्नल भेजते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि इसका टेस्ट ऐसा है और इसकी स्मेल ऐसी है। तो आपने ये याद रखा, जब भी आप कभी आप नेक्स्ट टाइम जो ये चीज़ खाते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, अरे ये तो पाइन एप्पल है। तो दैट मीन्स कि आपको आपके मुंह में पानी आ जाता है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाती है किससे, स्मेल से, बिना टेस्ट किए। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये पाई खाना पड़ेगा तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है, उसको पता होता है कि वो रिकग्नाइज करता है इसका फ्लेवर। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जो ये टंग है, जो हमें किस में मदद करती है, सेंस ऑफ टेस्ट में। तो ये भी ब्रेन को सिग्नल देती है रिगार्डिंग दैट फूड आइटम। तो ब्रेन को पता चलता है कि इसका टेस्ट या फ्लेवर कैसा होता है। ऐसे ही अगर हम नोज़ को क्लोज करते हैं तो हम टेस्ट नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि आपको पता है ये जो पाइन एप्पल पाई है वो टेस्ट होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। लेकिन उसके साथ होती है एक पर्टिकुलर स्मेल। टेस्ट जितना नहीं होती है, उसके साथ एक पर्टिकुलर स्मेल भी होती है, जो जिस स्मेल से हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हम कौन सी चीज़ खाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी फूड आइटम लीजिए, पर्टिकुलरली हम स्मेल की बात कर रहे हैं, कोई इवन की जो भी फूड आइटम्स नहीं, बाकी लिक्विड्स में भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल जूस आप लीजिए या मैंगो जूस लीजिए, उनके स्मेल डिफरेंट है। तो आप स्मेल से ही पहचान सकते हो कि एप्पल जूस कौन सा है और मैंगो वाला कौन सा है। तो टेस्ट भी इनके अलग होते हैं और स्मेल भी इनकी अलग होती है। तभी हमें ये सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन को, टंग से या नोज से, टेस्ट या स्मेल से, तभी वो रिकॉग्नाइज कर पाता है नेक्स्ट टाइम कि किससे रिकॉग्नाइज कर पाता है, वो टेस्ट और स्मेल से कि कौन सा फूड आइटम है। तो दैट मीन्स कि एक नेटवर्क बनाते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो
ऐसी कि मतलब जब भी किसी चीज़ को हम स्मेल करते हैं तो जब भी कोई चीज़ आती है तो हम स्मेल करते हैं, नोज़ से स्मेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो नोज़ है ये स्मेल लेती है, ठीक है। तो इससे ये किसको सिग्नल करती है, ब्रेन को, कि इसकी स्मेल ऐसी है, तो ब्रेन जल्दी से याद कर पाता है तो ये कौन सी वाली चीज़ है, हमें पता चलता है कि कौन सी वाली चीज़ है, क्योंकि ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, लर्न करता है, याद रखता है कि ये कौन सी चीज़ है, फिर जाके हम जल्दी से स्मेल से ही बोल सकते हैं कि ये कौन सी वाली चीज़ है। ऐसी कि मतलब दैट मीन्स कि ब्रेन फेमिलियर होता है कि कौन से फूड आइटम की स्मेल क्या है, और हमें पता चल जाता है हमारे घर में क्या बना हुआ होता है या हम क्या खाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी जब हम नोज़ क्लोज करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका टेस्ट नहीं कर सकते अच्छे से। फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन खानी होती है तो उसका टेस्ट कैसा है, बिटर, तो उसकी स्मेल भी होती है, ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन को पता चलता है, तो दैट मीन्स कि हम जब नेक्स्ट टाइम दवाई खाएंगे तो हम अभी हमने वो दवाई नहीं खाई होती है, हमें स्मेल जितनी आती है और हमारे ब्रेन को पता चलता है अरे भाई नहीं, ये तो वो बिटर वाला टेस्ट है इसका, नहीं हम नहीं खाएंगे, तभी हमें एडवाइस मिलती है कि पहले नोज़ को बंद कीजिए, फिर जो भी मुंह में जाएगा वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, पहले पहले ही वरना हमें पता चलता है इससे। तभी हम नोज़ बंद करते हैं ताकि हमारे ब्रेन को सिग्नल ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम उस टाइम ये क्या बोलते हैं इसको, नोज़ क्लोज करते हैं। या आपने देखा होगा जब भी हमें कोल्ड या कफ होता है तो हम उस टाइम अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते फूड आइटम को, है ना। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को अच्छे से सिग्नल नहीं मिलती है। तो ऐसे ही आपने कभी देखा कि हमारा जो माउथ होता है वो स्टार्ट होता है वाटरिंग जब भी हम किसी मतलब अपने फेवरेट फूड आइटम को देखते हैं, क्योंकि जो ये माउथ में जो वाटर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सलाइवा होता है, ठीक है। जो हमारे मुंह में पानी आ जाता है तो ये हमारी माउथ में सेक्रीट होता है ग्लैंड से, ठीक है। तो ये जो सलाइवा है ये इसका रोल क्या है, इसका रोल बेसिकली ये है कि ये फूड को मॉइस्ट करता है, मुंह में उसको वेट करता है, जिससे मतलब उसको मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन है, इसलिए ये जो फूड आइटम हमारी माउथ में जाता है वो वेट होता है, वो मॉइस्ट होता है। तो हमारे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि इसका टेस्ट कैसा है। तो जब भी हम अपने फूड आइटम को देखते हैं, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि इसका टेस्ट कैसा है, तो भी हमारा जो माउथ है वो सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है ये सलाइवा, ठीक है। ऐसी हमारी जो टंग है वो टेस्ट कर पाती है। हम अपनी उंगली को नहीं बोल सकते चलो ये भाई ये हम किसी चीज़ में डिप करेंगे, चलो इसका टेस्ट बोलो, उंगली तो नहीं बोल सकती है। इसलिए इसका जो प्रॉपर ऑर्गन है टेस्ट के लिए वो क्या है, टंग। टंग में ऐसा क्या है, टंग में एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ही बना हुआ होता है जो ये टेस्ट कर पाता है। इसमें छोटे 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 डॉट्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो उन्हीं बर्ड्स के बिना पे हमें पता चल जाता है कि फूड आइटम्स का टेस्ट कैसा है। तो अगर हम उसको अपनी टंग को डिवाइड करेंगे तो मतलब अगर हम उसके पार्ट्स बनाएंगे अलग अलग से, तो जो हम कहाँ पे कौन सा वाला टेस्ट कौन सा फूड आइटम कहाँ पे टेस्ट कर पाते हैं, जैसे कि आपको पता है स्वीट, सॉल्टी, सॉ, बिटर होता है, ठीक है। तो जो टंग की टिप है वहाँ पे हम क्या टेस्ट कर पाते हैं कि वहाँ पे हमें कौन सा वाला स्नेस मिलता है, स्वीटनेस की, कौन सा वाला चीज़ ये मतलब मीठा है। दैट मीन्स कि वो कहाँ से पता चलता है, टिप ऑफ द टंग। और जो उस टिप के साइड से जो साइड वेज है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा फूड आइटम सॉल्टी है। और उसके थोड़े से पीछे उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा पीछे उससे हमें पता चलता है कि कौन सा फूड आइटम सॉ है। और टंग के बैक पे हमें पता चलता है कि कौन सा फूड आइटम ये बिटर है, ठीक है। आपकी बुक पे भी उसके पार्ट्स बनाए गए हैं तो आप देख सकते हो। सो इसी से हमें पता चलता है, टंग बर्ड से पता चलता है कि फूड हमारी फूड आइटम्स का टेस्ट कैसा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ सुपर सेंसेस। सो दिस वाज इट, थैंक यू।